बचपन से सुनते आ रहे हैं कल के बारे में, कल का महत्व और आज का महत्व क्या है। कबीरदास जी ने भी कहा है अपने दोहे में, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, फिर भी हम आज को महत्व नहीं देते और कल पर टाल देते हैं, और कल का समय हमें धोखा दे जाता है। तो इस तरह से मोटिवेशनल स्टोरीज आज मैं डाल रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर करें, ताकि अगले और दूसरे स्टूडेंट्स और दूसरे लोग भी इनका फ़ायदा उठा सकें। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आज जो करना है वो अभी कर लो, कल पर भरोसा मत करो, है ना। कबीरदास जी के दोहों में भी सुनते आए हैं। कबीरदास जी ने भी कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। फिर भी बचपन से और बड़े होने तक हम कितने ही ऐसे लम्हे हैं जो हम जी लेते हैं और कल पर भरोसा कर लेते हैं, और फिर कई बार ऐसा भी होता है हम धोखा भी खा जाते हैं इस पर, फिर भी हम सीखते नहीं हैं जब तक कि हमें कोई बड़ी ठोकर ना लगे। ये एक मानव स्वभाव बड़ा ही अजीब सा है कि जब तक कोई बड़ी परेशानी ना आए तब तक हम इस बात का सबक नहीं लेते। ये बहुत ही गलत चीज़ है। मैं आपको इस बारे में ही इसी तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि ये अगर हमारे बड़े हमारी पुस्तकों में हमें बार बार इस बात पे ध्यान दिलाया जाता है कि जो करना है आज ही कर लो, कल पर भरोसा मत करो, तो ये सच्चाई है। और ये ज़रूरी नहीं कि आप बड़ी ठोकर खाएं तभी संभलें। इसको संभल जाएं और इसको इस तरह से समझें कि यही पल जो है, आज का जो पल है यही आखिरी पल है। इस तरह से अगर आप जियोगे तो आपका कोई भी पल जो है बेकार नहीं जाएगा, कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि हम अधूरे छोड़कर कल पर निर्भर हो जाते हैं कि कल कर लेंगे, तो कल तो किसी ने देखा ही नहीं, है ना। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। आपको अभी कुछ दिन पहले मैं मूवी देख रही थी, एक संजय दत्त जी की जो संजू है उनके जीवन पर आधारित है, आपने भी देखी होगी। उस पर एक पल था कि वो अपने बाबूजी से सॉरी और लव यू बोलना चाहते थे। वो बताना चाहते थे कि वो अपने पिता से कितना प्यार करते हैं, और वो उनके रूम तक गए भी। वो बाबूजी सो चुके थे। उन्हें सोचा चलो सुबह उठते ही सबसे पहले यही कार्य करूँगा। लेकिन सुबह जब हुई तो बाबूजी जो है दुनिया छोड़ चुके थे, और वो पल जो अधूरा सा रह गया। और आज तक उनको इस बात का अफसोस है कि वो अपने बाबूजी से कह नहीं पाए कि आई लव यू, हम आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। वो पल पल को उनको महसूस कराना चाहते थे कि उन्होंने हर पल ये महसूस किया है कि उनके बाबूजी ने उनका पूरा पूरा साथ दिया, हर पल उनको सहारा देते हुए, सहेजते हुए वो यहाँ तक लेके आए हैं। लेकिन वो पल आया ही नहीं, बोल ही नहीं पाए। देखो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि जो कार्य करना है वो आज ही कर लो। आज का पल हमारे हाथ में है, इसको जितना जी सकते हो जी लो। खुशी का पल है तो खुशी के रूप में जी लो। कोई बात किसी से कहनी है तो बोल दो, अभी सॉरी बोलना है तो अभी बोल दो, किसी को लव यू बोलना है तो अभी बोल दो, किसी को जादू की जप्फी देनी है तो अभी दे दो, क्योंकि कल आने वाला कल तो हमने किसी ने भी नहीं देखा, है ना। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि विद्यार्थी जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो भी जो चैप्टर याद करना चाहते हैं या जिस पर फोकस अधिक करना चाहते हैं तो उसको पहले ले लो। क्योंकि जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना, उसको समझकर, उसको ज़रूरी कार्य को समझकर वो आज की इम्पोर्टेंस को समझते हुए उस पर ध्यान दें, ताकि कल का जो है वो हमें भरोसा ही नहीं, कल हम पछताना ना पड़े कि ओहो आज ये कल मैं पढ़ने भी वाला था लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया या पढ़ नहीं पाई। अगर पढ़ लिया होता तो आज मैं आंसर दे पाता, है ना। तो ये बहुत बार ऐसा होता है कि अचानक से कई बार हमें टेस्ट की तैयारी करनी पड़ जाती है। अचानक हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें बिना तैयारी के एग्ज़ाम देना पड़ जाता है। एग्ज़ाम यानी कि क्लास टेस्ट ही हो सकता है, या कोई सामने से पूछ ही लेता है बड़ा कि भाई इसका आंसर क्या है। तो और होता क्या है कि वही क्वेश्चन ही हम
मिस कर जाते हैं। एक दिन पहले हमारे सामने आता भी है, हम सोचते हैं इसको चलो बाद में करेंगे, तो बाद वाला समय तो हमने देखा ही नहीं। जो समय हमारे सामने आया है उसको उसी समय हल करो, सॉल्व करो। जो भी आपके पास समस्या आई है उसको समाधान उसी समय निकाल लो और उसके बारे में सोचो कि किसी से पूछना है तो पूछ लो, कहीं जाने की ज़रूरत है तो चले जाओ, जाकर सॉल्व कर कर आ जाओ। तो ये छोटी छोटी सी बातें हमारे जीवन को, हमारे जीवन के कल को प्रभावित करती हैं। यानी आज अगर हमारे हाथ में, आज को हमने अच्छे से जी लिया तो कल भी हम जी पाएंगे, क्योंकि आज हम जीवित बचेंगे तो कल देखेंगे ना। इसलिए आज की सांसें हैं, चल रही हैं, आज हम ठीक से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आज हम तर्क वितर्क कर पा रहे हैं। कल का कुछ पता ही नहीं कि कल कैसा माहौल होगा, कैसी परिस्थिति होगी, कल हम अपनी बात कह भी पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे। इस बात पर जरूर गौर करना। उदाहरण मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बार ऐसा हुआ कि मैं स्कूल में, किसी स्कूल में जॉब के लिए मैं गई थी, मेरा इंटरव्यू होना था। तो वहाँ पर उन्होंने मुझसे ये पूछा कि प्लूरल नंबर पूछने, कोई एक शब्द दे दिया, जैसे फ़ोटो शब्द है तो फ़ोटो को अगर हमने प्लूरल में बनाना है तो क्या स्पेलिंग होगी। तो बाई चांस ऐसा हुआ था कि एक दिन पहले ही मेरे सामने ये क्वेश्चन आया था कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें ES नहीं लगता, लास्ट में अंत में O है फिर भी उसमें ES नहीं लगता, सिर्फ S लगता है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, वही क्वेश्चन वहाँ पर मुझसे पूछा गया और मुझे इतनी अंदर से खुशी हुई कि मैंने उसका सही आंसर दिया, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। एक दिन पहले ही मेरे सामने ये क्वेश्चन हुआ। अगर मैं टाल देती कि अरे छोड़ो ये फिर से देख लेंगे, तो और ये क्वेश्चन मेरे सामने आता तो मुझे कितना पछताना पड़ता कि ओहो मैंने मेरे सामने प्रश्न आया भी था और मैं देख लेती तो अच्छा था। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन, कोई इस तरह की चीज़ हमारे सामने आई है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसे टाल दो, उसको उसी समय एक्सेप्ट भी कर लो, उसको उसी समय समझ लो, क्योंकि ये भी एक संकेत होता है भविष्य का कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, होने वाला है, तो उसे अभी समझ लो। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आज को महत्व दो। आज कोई समस्या आई है तो उसे आज ही हल कर लो। जो भी क्वेश्चन, जो भी प्रश्न आपके मन में उभर रहा है, आप पूछना चाहते हैं तो उसी समय पूछो, उसी समय पूछो, सॉल्व करो। कहीं से ढूंढना चाहते हो तो ढूंढो, ताकि आपको कल को ये पछताना ना पड़े कि ओहो कल ये वाला प्रश्न मेरे सामने आया भी था और मैंने उसको मिस कर दिया। तो हमेशा यही बार बार, हम बचपन से बार बार इस बात को समझते हैं कि कल पर भरोसा मत करो, कल पर भरोसा मत करो। तो यही बात मैं भी अब बार बार आपसे इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि बच्चे ध्यान देते ही नहीं। हम, मेरे सामने भी है कि मेरे अपने घर में भी बच्चों को बार बार बोलो तो वो भी कल पर टाल देते हैं। तो कल पर टालना जो है ये एक आदत में शामिल मत करो। कल पर टालना यानी कि हमने आज के समय को, आज के कीमती समय को हमने गंवा दिया। अरे हम आज सुरक्षित हैं तभी तो कल की कल्पना कर सकते हैं। आज हमारा आज ही हमें कल तक पहुंचा सकता है। आज जीवित रहेंगे तो हम कल का उगता सूरज देख सकते हैं ना। इसलिए आज का जो लम्हा है, आज का वर्तमान समय का जो लम्हा है, वही हमें कल दिखा सकता है। इसलिए आज को इस तरह से जियो जैसे यह आखिरी पल हो। तो आज को सुरक्षित रखो, आज को मुट्ठी में कर लो, ताकि कल का सूरज आप देख सको और कल को आपको पछताना ना पड़े कि कल हम, कि समय रहते हम ये काम कर लेते तो अच्छा था।